हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग रसिक संपादक कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अगर आप झारखंड पीईटी का कंटेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ओके। और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, ओके। झारखंड पीजीटी हिंदी, ओके। शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला नंबर प्रश्न है, रसिक संपादक कहानी के आधार पर बताइए कि 9 रस के संपादक का क्या नाम था। तो पंडित चोखेलाल शर्मा। दूसरा नंबर प्रश्न है, पंडित चोखेलाल शर्मा किस पत्र के संपादक थे। 9 रस पत्र के संपादक थे। 3 नंबर है, रसिक संपादक कहानी के अनुसार पर कविता लेखिका का क्या नाम था। कामाक्षी देवी। 4 नंबर है, रसिक संपादक कहानी के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद। 5 नंबर है, रसिक संपादक कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1933। 6 नंबर है, पंडित चोखेलाल शर्मा किस तरह के संपादक थे। रसिक संपादक थे। 7 नंबर है, चोखेलाल जी के पत्र का ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। यह कथन किस कहानी से ली गई है। तो रसिक संपादक। देखिए, आपको अगर पात्र पता रहेगा तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं किस कहानी से लिया गया है, क्योंकि चोखेलाल शर्मा जो हैं वो रसिक संपादक के पात्र हैं, प्रमुख पात्र। 8 नंबर है, आपका लेख पढ़कर दिल थामकर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी कम ना होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरे, विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। यह कथन किस कहानी से ली गई है। ये भी रसिक संपादक कहानी से ली गई है। 9 नंबर है, स्त्री लेखिकाएं भी पंडित चोखेलाल शर्मा द्वारा संपादित नौरस नामक पत्र को सभी पत्रों को क्या कहती थी। राजा कहती थी। 10 नंबर है, भावुक भावुक प्रकृति कोमल गीत, याचना, नेत्रबिंब, अंधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई है, पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते हुए भी चिपक जाने वाली। यह कथन किस कहानी से ली गई है। रसिक संपादक कहानी से ली गई है। 11वां प्रश्न है, रसिक संपादक के प्रमुख पात्र कौन कौन है। तो पहले नंबर जो मुख्य पात्र जो हैं पंडित चोखेलाल शर्मा, जो नौरस पत्रिका के संपादक हैं और रसिक संपादक भी हैं। कामाक्षी देवी जो दूसरे मुख्य पात्र है, कामाक्षी देवी ये जो कविता लेखिका है। 12वां प्रश्न है, रसिक संपादक किस विधा के अंतर्गत आता है। तो कहानी। 13वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है। 8 भाग में संकलित है। 40 नंबर, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं। 27 कहानियां हैं। 15 नंबर, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता था। कथा एवं उपन्यास सम्राट। 16 नंबर, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। धनपत राय। 17 नंबर, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 18 नंबर प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1936। 20 नंबर है, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई। तो मानसरोवर। 20 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। ये था आपको रसिक संपादक कहानी से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग रसिक संपादक कहानी का सारांश देखने वाले हैं। आपको एग्जाम में जरूर से इसको पढ़ जाने हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न और भी ना छूटे। रसिक संपादक
प्रस्तुत कहानी मनोरंजन प्रधान कहानी है। इस कहानी में ऐसे संपादक की खिंचाई की है जो विदुर होने के पश्चात लेखकों से ज़्यादा लेखिकाओं की रचनाओं में विशेष दिलचस्पी लेने लगता है। स्त्री लेखिकाएं भी उनके द्वारा संपादित नवरस नामक पत्र को सभी पत्रों का राजा कहती है। शर्मा जी उनके लेखों को तुरंत स्वीकार कर लेने के साथ ही लेख प्राप्ति की रसीद के साथ कुछ प्रशंसा वाक्य भी लिख भेजते थे। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया, अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर की उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी कम ना होगी, और कविताएं तो हृदय की हिलोरे, विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा और नीरव गान होती थी। इस प्रशंसा के साथ दर्शन की अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। एक बार शर्मा जी को अश्लील सी कविता मिलती है। उसकी रचनाकार कामाक्षी देवी ने अपनी कविता में यह भाव व्यक्त किया कि तुम्हारे अधरों से अपने कपोल चिपका दूंगी तो तुम इस प्याले की मादक सुधा को पीकर ऐसे मस्त हो जाओगे कि मेरे पैरों पर अपना सिर रख दोगे। शर्मा जी की इस कविता से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें लगता है कि यह एक प्रणय निवेदन है। वह उसके दर्शन की अभिलाषा पत्र द्वारा करते हैं। जब उसके आने की सूचना शर्मा जी को मिलती है तो वह बन ठन कर बैठ जाते हैं शर्मा जी। लेकिन शर्मा जी की काली कलूटी मोटी भद्दी शक्ल वाली कामाक्षी को देखकर उसके सामने सिर दर्द का बहाना करते हैं। जब कामाक्षी देवी अपनी कविताएं सुनाने लगते हैं तो वह फोन पर किसी से लंबी बातचीत करते हुए उसे छुटकारा पाते हैं और मैनेजर को यह बुलाकर आदेश देते हैं कि उसकी कविता को छापा ना जाए। प्रस्तुत कहानी हास्य व्यंग के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद मनुष्य के स्वभाव का सही अंकन करते हैं। कल्पनाओं में मधुर स्पर्श कराने वाली बात वास्तविकता में अपेक्षित न देखकर मनुष्य को चुभने लगती है। इसी प्रवृत्ति पर संपादक के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रकाश डाला है, साथ ही नारी की क्रूरता को भी प्रस्तुत किया है। क्रूर नारी की समाज में किस तरह का अवहेलना होती है यह चित्रित किया है। ओके, ये पूरा का पूरा रसिक संपादक का शॉर्ट सारांश था। आप इसे जरूर से पढ़े, एक बार 2 बार पढ़िएगा, आपको बिल्कुल कहानी में क्या क्या चीज़ है आपको पूरा पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।